हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इग्नाइट क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे और एग्जाम की बढ़िया से तैयारी कर रहे होगे। हमारे चैनल में आपको मिलता है पूरा फ्री में बहुत सारा कंटेंट फॉर योर एग्जाम्स एज वेल एज पीवाई की क्वेश्चन के प्रैक्टिसेस। अगर आपको हमारे साथ ऑफलाइन जुड़ना है तो आप आ सकते हो रांची में प्लाजा चौक में हमारा जो सेंटर है वहां पर, और हम हमारे साथ जुड़कर आगे बढ़ सकते हो। ऐसे ही आपको कंटेंट मिलते रहेगा, बस हमारे साथ बने रहिए। सो स्टे ट्यून्ड। तो देखेंगे हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने एनिमल फिजियोलॉजी के कुछ चैप्टर्स किए थे। आज मैं आपको पीवाई की कराने वाली हूँ फर्स्ट चैप्टर का, दैट इज लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड जो चैप्टर है बच्चे, ये काफी छोटा चैप्टर है, काफी आसान चैप्टर है। और इसमें आपको क्या क्या पढ़ने हैं? आपको इससे पढ़ना है व्हाट इज लाइफ, लाइफ क्या होती है, लिविंग बीइंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, फीचर्स क्या क्या होते हैं, और इसके बाद आपको पढ़नी है टैक्सोनॉमी, मतलब क्लासिफिकेशन करना है। और इसमें आपको बहुत सारे साइंटिफिक नेम्स भी पढ़ने हैं, फैमिली पढ़नी है, ऑर्डर पढ़ना है, और इन सभी के साथ साथ हम लोग देखने वाले हैं इसके एग्जाम्पल्स। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन और उनका क्लासिफिकेशन जो है उसको क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे बच्चे, लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना और उनको क्लासिफाई करना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है टैक्सोनॉमी। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज टैक्सोनॉमी, तो टैक्सोनॉमी का मतलब है आइडेंटिफिकेशन, मतलब ऑर्गेनिज्म को पहचानना, क्लासिफिकेशन मतलब उसको ग्रुप में डालना। पहचानना और ग्रुप में डालने वाले प्रोसेस को कहते हैं हम लोग टैक्सोनॉमी। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? ये टैक्सोनॉमी दिया किसने, किया किसने इन टैक्सोनॉमी को सबसे पहली बार? तो सबसे पहली बार जो है ये टैक्सोनॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या टैक्सोनॉमी जो लाए हैं वो है कैरलस लीनियस। कैरलस लीनियस, कैरलस लीनियस इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी और फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी और उन सारी बुक्स में इन्होंने पूरे दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है उन सभी के नामकरण किए, है ना, मतलब नोमेनक्लेचर किया। नेक्स्ट आते हैं द बुक सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी जो बुक है ये इनमें से किसने लिखा है? देखो बच्चे ध्यान से देखो, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये समझो कि सिस्टेमा नेचुरी ये जो बुक है ये बुक हमारे कैरलस लीनियस ने लिखी थी। और कैरलस लीनियस ने और भी बहुत सारी बुक्स लिखी है ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो भी ऑर्गेनिज्म के टैक्सोनॉमी के बारे में है, सिस्टेमैटिक्स के बारे में, ये सारे बुक किसने लिखे हैं? कैरलस लीनियस ने लिखे हैं। ज्यादातर बुक कार्लस लीनियस नहीं लिखे हैं क्योंकि इस चैप्टर में उन्हीं का नाम पूरा फेमस किया गया है। तो कार्लस लीनियस जो है इन्होंने ही बुक लिखी थी, क्या? सिस्टेमा नेचुरी, जिनमें सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में और उनके साइंटिफिक नेम्स भी दिए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनमें से कौन सा डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का? तो इसको थोड़ा सा मैं बताना चाहती हूँ कि अगर हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म के फीचर्स की बात करते हैं, इसमें दो तरह के फीचर्स आते हैं। क्या क्या? पहला आता है डिफाइनिंग, डिफाइनिंग फीचर, और दूसरा आता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर। डिफाइनिंग फीचर जो है बच्चे, डिफाइनिंग फीचर वो फीचर होता है जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही मिले, और वो भी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट हो। तो वैसा फीचर जो कि किस में प्रेजेंट है? जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है और वो सारे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करता हो, और ये इंपॉर्टेंट फीचर हो जो कि कहीं और ना मिले लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अलावा। तो इन फीचर्स में दो फीचर्स आते हैं। क्या क्या? इनमें आता है सबसे पहला, दैट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो है इसका मतलब होता है केमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी, जो कि कोई चीज को बनाना या तोड़ने का काम करता है। और दूसरा आता है हमारा डिफाइनिंग फीचर, दैट इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? जागरूकता, अवेयरनेस ऑफ अवर सराउंडिंग, मतलब जो हम फील कर पा रहे हैं, अवेयर अपने सराउंडिंग के हिसाब से, उसको हम कहते हैं कॉन्शियसनेस, जो कि नॉन लिविंग नहीं कर सकता और ये सारे लिविंग्स कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर वो फीचर होती है जो कि एक्चुअल में क्या है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो है
लेकिन जरूरी नहीं कि सारे में हो, और हो सकता है नॉन लिविंग में भी हो सकता है, लिविंग में हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, और नॉन लिविंग में भी हो सकता है। ऐसा फीचर जो कि प्रॉपर एकदम डिफाइन ना कर रहा हो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, उसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर। जैसे कि आते हैं हम लोग ग्रोथ। ग्रोथ ग्रोथ क्या है? तो ग्रोथ जो है हम लोग ग्रो कर रहे हैं, अब ग्रोथ इनसाइड वाला भी होता है, आउटसाइड भी होता है। इनसाइड ग्रोथ या इंट्रिंसिक ग्रोथ जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स करता है, और आउटसाइड या एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जो है वो नॉन लिविंग भी कर सकते हैं। जैसे कि पहाड़ का हाइट बढ़ना, माउंटेन्स के हाइट बढ़ना ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ स्नो, सैंड, इनके डिपोजिशन से हाइट बढ़ जाना, तो वो बाहरी है, बाहरी ग्रोथ है, लेकिन ग्रोथ तो हो रही है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं करता, लेकिन सारे लिविंग भी नहीं करते। नॉन लिविंग तो नहीं करता, लेकिन सारे लिविंग भी रिप्रोडक्शन नहीं करते। कुछ कुछ यहाँ पर नॉन लिविंग ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन नहीं करते। जैसे एग्जाम्पल, हनी बी में वर्कर बीज, म्यूल, खच्चर जिसे कहते हैं, खच्चर जो है वो एक हाइब्रिड है, हमारा हॉर्स और डोंकी का मिक्सचर है, तो उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सही से बन नहीं पाया, तो वो भी रिप्रोडक्शन नहीं करते। और रिप्रोडक्शन कौन नहीं करता है? और रिप्रोडक्शन नहीं करते कुछ इनफर्टाइल कपल्स, चाहे वो एनिमल के हो चाहे वो ह्यूमन के हो, और कुछ प्लांट्स भी होते हैं, इनफर्टाइल प्लांट्स भी होते हैं। तो जो रिप्रोडक्शन नहीं करते, ऐसा थोड़ी कि वो नॉन लिविंग हो जाएंगे, वो भी तो लिविंग रहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा जो भी दिख रहा है, ये हमारे पास फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जिसमें आता है डिफाइनिंग फीचर है मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस। क्वेश्चन बोल रहा है इनमें से कौन सा डिफाइनिंग फीचर है, इनमें से कौन सा डिफाइनिंग फीचर है? तो अभी आप यहां से मुझे देखकर बताओ कि डिफाइनिंग फीचर इनमें से कौन है। मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, रिप्रोडक्शन, बोथ ए एंड बी। ऑब्वियसली बात है, बोथ ए एंड बी, यहाँ पे लिखा भी है मैंने, तो यहाँ पर हमारा कौन सा टिक करेंगे? बोथ ए एंड बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का सबसे बेसिक यूनिट क्या है? तो ये बच्चे बात हो रही है हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन की। हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन अगर आप देखो तो हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं किससे? स्टार्ट करते हैं स्पीशीज, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम। तो आप ऊपर से भी लिख सकते हो, जैसे ऊपर से लिख सकते हैं किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। बट एरो जो है, एरो हमेशा कहां से होता है? नीचे से ऊपर, क्योंकि नीचे से ऊपर जब हम लोग बढ़ते हैं सिमिलैरिटी घटती जाती है और पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बढ़ता जाता है ना? दिस इज कॉल्ड एज हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सबसे छोटा कौन है? मैंने बोला सबसे कम कहाँ स्पीशीज है, सबसे छोटा ये है, यूनिट है ये, सिंगल यूनिट, और आप कह सकते हो स्मॉलेस्ट टैक्सॉन, और ये क्या है? दिस इज लार्जेस्ट, लार्जेस्ट या हाईएस्ट टैक्सॉन, टैक्सॉन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट या बेसिक यूनिट है कौन? स्पीशीज। तो ऑप्शन में हमारा क्या हो जाएगा? स्पीशीज। सबसे बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन की, स्पीशीज। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलॉजिकल नेम ऑफ मैंगो इज, मैंगो का बायोलॉजिकल नेम कौन सा है? बहुत बच्चे यहाँ पर गड़बड़ करते हैं। किस फॉर्म में बच्चे? टाइप फॉर्म में। याद रखेंगे रूल्स, 4 बेसिक रूल्स है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के कितने रूल्स है यहाँ पर? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के 4 मेजर रूल्स है। पहला रूल, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या होगा? 2 नेम्स होंगे, 2 नेम्स होंगे, और ये 2 नेम्स कौन कौन से हैं? एक है जेनेरिक एपिथेट और एक है स्पेसिफिक एपिथेट, है ना? 2 नेम होगा। दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल कहता है जीनस नेम जो है या जेनेरिक नेम जो है, जेनेरिक, जेनेरिक होगा, स्पेलिंग थोड़ा सा गड़बड़ है, जेनेरिक नेम,
जेनेरिक नेम जो होता है वो किससे स्टार्ट होता है? स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, ठीक है। एंड स्पीशीज नेम या स्पेसिफिक एपिथेट जो है ये स्टार्ट होता है, स्टार्ट्स विथ स्मॉल लेटर, ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, ठीक है, कोई दिक्कत? इसके बाद थर्ड क्या है? थर्ड हमारे पास आता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में कि ये जो दोनों नाम है, दोनों नाम क्या होगा? दोनों नेम जो है ये लैटिन लैंग्वेज में लिखेंगे, लैटिन लैंग्वेज में लिखेंगे। और फोर्थ जो है अगर हैंड रिटन होगा, हैंड रिटन होंगे तो क्या होगा? अंडरलाइंड सेपरेटली, सेपरेटली अंडरलाइन करना है। और अगर टाइप होगा, टाइप किए हुए फॉर्म में होगा, टाइप्ड होगा तो इटैलिक्स फॉन्ट में होगा, कोई अंडरलाइन नहीं होगा। इटैलिक्स फॉन्ट होगा, कोई अंडरलाइन वंडरलाइन नहीं होगा। तो ये रूल्स है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के। एक और हो सकता है कि उसके साथ हम लोग एब्रिविएशन ऑफ ऑथर डाल दें, लेकिन यहाँ पर तो आपको इतना मेन बेसिक रूल्स दिए हैं। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कौन सा रूल अप्लाई होगा? आपके क्वेश्चन पेपर आएंगे टाइप फॉर्म में, हैंड रिटन तो होंगे नहीं, तो टाइप फॉर्म में क्या अंडरलाइन होगा? नहीं होगा। टाइप फॉर्म किस में होगा? इटैलिक्स फॉन्ट में होगा। आप देखो यहाँ पर इटैलिक्स फॉन्ट में कौन है? ये भी इटैलिक्स फॉन्ट में है, बाकी ये भी तीनों दोनों इटैलिक्स फॉन्ट में, ये इटैलिक्स में नहीं है। तो पहली बात तो अंडरलाइन तो होगा नहीं, नहीं होगा, चाहे सेपरेटली हो चाहे एक साथ हो, अंडरलाइन होगा ही नहीं, दोनों कैंसल, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे मैंजीफेरा इंडिका, ये भी इटैलिक्स में है, ये भी इटैलिक्स में है, लेकिन यहाँ पर ये कैपिटल से स्टार्ट हुआ और ये भी कैपिटल से स्टार्ट हुआ, स्पेसिफिक नेम भी कैपिटल से। बट क्या लिखा मैंने? स्पेसिफिक नेम किससे स्टार्ट होगा? स्टार्ट्स विद स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। तो आप यहाँ देखो जीनस कैपिटल से होगा और स्पीशीज नेम स्मॉल से होगा, तो इसका मतलब है ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी। ध्यान देना है थोड़ा, ठीक है, रूल्स पर। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ह्यूमन बिलोंग्स टू विच फैमिली? ह्यूमन कौन से फैमिली से बिलोंग करते हैं? ह्यूमंस बिलोंग टू होमिनिड, होमिनिडी फैमिली से होता है, होमिनिड फैमिली से बिलोंग करते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या दिया हुआ है। करेक्ट सीक्वेंस अभी जस्ट हमने देखा था, स्पीशीज जीनस पढ़ा था अभी, वही वाला यहाँ पर लाकर अप्लाई कर दो बस, और कुछ करना नहीं है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? यही वाला को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। कहाँ गया? यहाँ, ये देखेंगे, ये वाला एक बार रिवाइज कर लिए और इसके बाद हम लोग इसको अप्लाई करेंगे हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, मतलब इसमें स्पीशीज के बाद ऑर्डर, उसके बाद फाइलम और फिर किंगडम, ठीक है भाई। जीनस के बाद स्पीशीज है क्या? जीनस के बाद स्पीशीज होता है? नहीं, तो ये तो रॉन्ग हो गया पहले ही। स्पीशीज के बाद है ऑर्डर और उसके बाद जीनस और उसके बाद किंगडम, नहीं ना, ये वाला सबसे सही है, हाँ या ना? आप बोलोगे मैम स्पीशीज के बाद जीनस होता है, कोई बात नहीं, नहीं दिया है, लेकिन उससे पहले तो आपको पता है ना कि ऑर्डर होता है कि नहीं? ये तो सही में जा रहा है ना कि किंगडम है, फाइलम है, क्लास हटा दिया, ऑर्डर है, फैमिली हटा दी, जीनस हटा दिया, स्पीशीज लेकिन है। तो यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस किसका जा रहा है? इसी का जा रहा है। यस, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बायोलॉजिकल नेम ऑफ वीट। वीट का बायोलॉजिकल नेम क्या है? कमेंट डाउन करो, वीट का बायोलॉजिकल नेम क्या है? वीट का बायोलॉजिकल नेम है ट्राइटिकम एस्टिवम, ट्राइटिकम एस्टिवम। नेक्स्ट आते हैं, चीता, लायन एंड कैट्स बिलोंग टू विच फाइलम? कौन से फाइलम में बिलोंग करता है? एक मिनट, फाइलम तो इनका दिया ही नहीं, क्या फाइलम होता है बताओ मुझे? चीता, लायन और कैट के फाइलम क्या है बताओ? एनिमल किंगडम में तो पढ़ा है इसका फाइलम। इसका फाइलम कॉर्डेटा है ना, और इसका क्लास मैमेलिया है। तो यहाँ पर आई गेस होना चाहिए नॉट फाइलम, यहाँ पर होना चाहिए था फैमिली।
थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर फाइलम नहीं होकर फैमिली होना चाहिए था। कोई बात नहीं, मैं लिख देती हूँ। तो आप यहाँ पे बताइए चीता, लायन एंड कैट कौन से फैमिली से बिलोंग करते हैं, टू विच फैमिली? यहाँ पे दिया है कैनिडी, फेलिडी, होमिनिडी और कार्निवोरा। कौन सा होगा? बहुत बच्चे बोलेंगे मैम कार्निवोरा कार्निवोरा कार्निवोरा। कार्निवोरा ऑर्डर है, इट इज नॉट अ फैमिली। फैमिली कौन सी होनी चाहिए इनकी, बताएं? ये सबके सब फैमिली फेलिडी से बिलोंग करते हैं। चीता, लायन एंड कैट बिलोंग्स टू फैमिली कैनिडी, सॉरी हाँ फेलिडी, नॉट कैनिडी। कैनिडी तो वो डॉग का है, तो बिलोंग्स टू द फैमिली फेलिडी। जैसे आप याद करो फेलिस कैटस बोलते हैं ना, तो यहाँ पे फेलिडी फैमिली से बिलोंग करते हैं ये सबके सब। याद करना है, बिल्कुल फैमिलीज भी याद करनी है, ऑर्डर्स भी याद करने हैं। नेक्स्ट आते हैं एज वी गो फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम। ओके स्पीशीज टू किंगडम। As we go from species to kingdom in our taxonomy hierarchy, the number of common characteristics will be। कह रहा है कि अगर हम species से kingdom की तरफ जाते हैं तो common characteristics क्या होगी, इनकी common characteristics या similarities जो है वो क्या होगी? increase करेगी, decrease करेगी, same रहेगी, increase भी हो सकती है, decrease भी हो सकती है। देखो बच्चे, देखो 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 ध्यान से समझो। humans एक species है, हम सब ह्यूमन में जो सिमिलैरिटी है वो बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है। ह्यूमंस जो है उसके बाद ह्यूमन का जो स्पीशीज है ये आता है होमो। होमो के बाद उसके बाद आता है हमारे पास क्या फैमिली हमारी, क्या होमिनिडी। होमिनिडी फैमिली में एप्स भी आते हैं। तो क्या एप्स और हमारी बॉडी, अगर हम देखें स्पीशीज हम लोग बहुत सिमिलर, फिर हमारा बॉडी स्पेस एप से स्पेस नहीं सॉरी एप से काम हम लोग करेंगे तो एप्स की बॉडी और हमारी बॉडी में क्या डिसिमिलैरिटीज ज्यादा है एज कम्पेयर टू सिमिलैरिटीज, हाँ या ना? अगर हम होमोसेपियंस और होमोसेपियंस को बोलेंगे तो हम दोनों बहुत ज्यादा सिमिलर है, लेकिन अगर होमोसेपियंस और एप्स में हम लोग देखेंगे तो हमारे दोनों के बीच में सिमिलैरिटी तो है लेकिन उतनी नहीं है जितनी होमोसेपियंस में। सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी स्पीशीज में, फिर ऊपर जाएंगे थोड़ा घट गया जीनस में, और घट गया करते करते किंगडम पहुंचते हैं। तो अगर हम लोग देखेंगे किंगडम में, किंगडम एनिमेलिया में हम भी आते हैं, अर्थवॉर्म भी आता है, जेलीफिश भी आती है, लेकिन हम सबके अंदर सिमिलैरिटीज क्या है, इंक्रीज है या डिक्रीज फॉर्म में? ऑब्वियस ही बात है डिक्रीज्ड है। तो इसका मतलब ये हुआ अगर हम लोग स्पीशीज टू किंगडम जाते हैं तो सिमिलैरिटीज जो है वो डिक्रीज होती है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज होते हैं, और अगर ऊपर से नीचे आते हैं तो इंक्रीज होगा। क्लियर? ये एनसीईआरटी बुक का ही पॉइंट है बाबू। नेक्स्ट, टैक्सोनॉमी विद इवोल्यूशनरी हिस्ट्री मेक्स। टैक्सोनॉमी और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को अगर मिला देते हैं तो क्या बनता है? सिस्टमैटिक्स। और ये वर्ड पहली बार किसने यूज किया था? यूज किया था कार्लस लीनियस ने। और कार्लस लीनियस ने किसमें यूज किया था? इसको एक बुक में लिखा था। वो बुक का नाम क्या है? उस बुक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी। ठीक है, ये पॉइंट्स याद रखना है। सिस्टमैटिक वर्ड पहली बार किसने यूज किया है? कार्लस लीनियस ने। कौन से बुक में लिखी है? सिस्टेमा नेचुरी में लिखी है। सिस्टमैटिक्स का मतलब क्या है? टैक्सोनॉमी विथ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। ठीक है, इवोल्यूशन मतलब हम लोग क्लासिफिक पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे ऑर्गेनिज्म को, ग्रुपिंग करेंगे, लेकिन ग्रुपिंग करने से पहले हम लोग क्या देखेंगे? उसका क्लासिफिकेशन का हिस्ट्री, क्या हिस्ट्री था, उसका बॉडी कैसा है, किसके साथ मिलता जुलता है, उसका इवोल्यूशन किससे हुआ है, तो उसके हिसाब से हम लोग ग्रुपिंग करते हैं। आप एनिमल किंगडम ही देखो, सबसे पहले हम लोग सबसे सिंपलेस्ट एनिमल को पढ़े जैसे पोरिफेरा, और फिर सबसे लास्ट में हम लोग पढ़े कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में क्लास पढ़े हम लोग सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्लास दैट इज मैमेलिया, सबसे लास्ट में यही पढ़ा था। तो आप देख रहे हो इवोल्यूशन धीरे धीरे ऐसे करके बढ़ता जा रहा है ना, सबसे सिंपल और फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टरिस्टिक में जाते हैं। तो यही क्लासिफिकेशन का एक प्रॉपर तरीका है जिसको हम लोग कहते हैं सिस्टमैटिक्स। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन which gives biological name। देखो बच्चे, सबसे ज्यादा बायोलॉजिकल नेम किसने दिए? कार्लस लीनियस ने अकेले दिया। लेकिन अब जो ऑर्गेनाइजेशन बनी है जो बायोलॉजिकल नेम देती है, चाहे वो एनिमल हो, चाहे प्लांट हो, बैक्टीरिया हो, कुछ भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उनको हम क्या कहते हैं? IUCN कहते हैं। सारे के लिए क्या है? IUCN। फिर मैंने बताया IUCN के अंदर बहुत सारे ब्रांचेस है जो अलग अलग नेम्स देते हैं, जैसे कि जूलॉजिकल नेम देने वाला ICZN,
कि इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, है ना। तो यहाँ पर बोटानिकल नेम, प्लांट्स तो मतलब बॉटनी में आएंगे, बोटानिकल नेम कौन देगा, ICBN, ICBN भी इसी में आता है, ICNB भी इसी में ही आता है, ये सारे के सारे इसी के IUCN के ही है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ICBN का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। नेक्स्ट, हु प्रपोज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बिल्कुल बिल्कुल, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया, कैलडस लिनियस ने, उसी ने पहली बार लिखा था, सिंपल। नेक्स्ट, which taxa is placed in lower position in classification, कौन सा टैक्सा इनमें से सबसे कम छोटा पोजीशन पाया है, तो ऑब्वियसली बात है सबसे छोटा पोजीशन किसका है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन है, स्पीशीज, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैंथेरा पैराडस, पैंथेरा पैराडस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, पैराडस किसका नाम है, पैंथेरा लियो लायन, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर, पैंथेरा पैराडस लेपर्ड, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट टैक्सा, सबसे हाईएस्ट टैक्सा कौन है, द हाईएस्ट टैक्सा भी मैंने आपको लिख के दिखाया था, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन में हाईएस्ट टैक्सा इज किंगडम, क्लियर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो भी हम लोगों ने पढ़ा है वो सारे कैसे कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया, प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहे ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए, ताकि आपका प्रॉपर तरीके से एग्जाम अच्छे से क्लियर हो, MCQs बने और आपको पैटर्न समझ में आए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।